जय माता दी। आप सभी पर मां शैलपुत्री की कृपा सदैव बनी रहे। आज सुने नवदुर्गा में प्रथम मां भगवती के मां शैलपुत्री के रूप की संपूर्ण कथा और आदि। हिमालय की कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी माता शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिवस की आध्यात्मिक देवी है। इनकी उपासना से साधक को स्थिरता, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिलता है। मां शैलपुत्री के मस्तक पर चंद्रमा की शोभा, हाथों में त्रिशूल और कमल का तेजस्वी स्वरूप भक्तों को अचल विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। और मां शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज सुनते हैं मां शैलपुत्री की दिव्य कथा और कथा के अंत में आप आरती भी सुनेंगे। आज की इस कथा को सुनने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। सर्वशक्ति की आजादी नवरात्रि के प्रथम दिन पूजित देवी मां शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ। देवी सती के रूप में जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो वे अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई। यही कारण है कि उन्हें शैल अर्थात पर्वत की पुत्री कहा जाता है। प्राचीन काल में हिमालय राज अपनी पवित्रता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके चरणों में लीन रहते थे। एक दिन जब वे गहन ध्यान में थे तब नारद मुनि वहां आए और उन्होंने कहा, हे राजन, हमारे घर स्वयं आदि शक्ति प्रकट हुई होगी। वे न केवल इस धरा को दिव्यता से अलौकिक करेंगी बल्कि तुम्हारे कुल का गौरव भी बढ़ाएंगी। राजा हिमालय और उनकी रानी ने यह सुनकर देवी भगवती की घोर तपस्या की। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय बाद रानी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई जो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत रहा। उनके जन्म से ही घर, परिवार और राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। जब वे छोटी थी तभी उनमें असाधारण शक्तियां देखी गई। बचपन से ही वे प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखती थी। पार्वती की गुफाओं में ध्यान लगाना, नदियों के जल में कमल की तरह क्रीड़ा करना और जीव जंतु को स्नेह देना उनके स्वभाव में था। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत और पवित्र हो जाता था। कभी कभी वे ध्यान में लीन हो जाती और उनका मुखमंडल दिव्य तेज से चमकने लगता। राजा हिमालय को यह आभास हो गया था कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं भगवती का अवतार है। उन्होंने नारद मुनि से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा, हे राजन, यह वही देवी है जो पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने अपने पति महादेव का अपमान सहन न करते हुए योगाग्नि में देह त्यागी थी। अब वही आपके घर पुत्री रूप में जन्म लेकर अपने सती धर्म को पुनः स्थापना करेगी। यह सुनकर राजा हिमालय को गर्व हुआ और वे अपनी पुत्री को हर प्रकार से शिक्षा देने लगे। जब देवी ने युवावस्था प्राप्त की तब उनका स्वरूप और भी दिव्य प्रतीत होने लगा। वे वृषभ पर सवार त्रिशूल धारण किए और मस्तक पर चंद्र को धारण किए रहती थी। उनका यह दिव्य स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश देता है कि वे ही स्थिरता, साहस और भक्ति की प्रतीक हैं। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ। अब उन्हें भगवान शिव से पुनः विवाह करना था, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या और का संकल्प लिया। यही तपस्या आगे चलकर महादेव से उनके पुनर्मिलन का कारण बनी। मां शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को स्थिरता, आत्मविश्वास और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की उपासना करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। मां शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। वे पूर्व जन्म में माता सती थी और जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अपमान से आहत होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे और यही माता सती ने अपने अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे शैलपुत्री के रूप से विख्यात हुई। माता सती का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के घर हुआ। वे बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव जी को योग्य वर नहीं मानते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस बात का पता चला तो वे अपने पिता के घर जाने के लिए उत्सुक हुई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा, लेकिन माता सती ने अपने मायके जाने के लिए अड़िग रही। यज्ञ स्थल पर पहुंचने के बाद माता सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था। दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे और शिव जी को अयोग्य कहा। यह देखकर माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता को उत्तर दिया, जिस शिव को समस्त ब्रह्मांड पूजता है उनके लिए अपशब्द कहकर आपने घोर अनर्थ किया है। अब मैं इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रहूंगी।
इतना कहकर माता सती ने अपनी योगाग्नि से देह त्याग कर दिया। भगवान शिव यह सब जानकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करा दिया। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव ने उनका मृत शरीर उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव किया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिर गए। यही स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। अब माता सती को अपने शिव से पुनर्मिलन के लिए एक और जन्म लेना था, जिसके लिए वे इस बार राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई और शैलपुत्री के रूप में जानी गई। राजा हिमालय को नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं होगी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार होगी। कुछ समय बाद जब हिमालय की रानी को एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई तो पूरी प्रकृति हर्षित हो उठी। इस बार देवी ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, उनके भीतर दिव्यता झलकने लगी। देवी शैलपुत्री को अपने पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हुई और उन्होंने संकल्प किया कि वे भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इस उद्देश्य से उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग चुना। वे अब पार्वती की गुफाओं में जाकर ध्यान लगाने लगी। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन शिव आराधना में उन्होंने समर्पित कर दिया। पहले वर्षों तक तो वे केवल फल और फूल खाकर रही, फिर केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगी, जिसे उन्हें अपर्णा कहा गया। अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या की। मां शैलपुत्री की तपस्या से समस्त देवतागण चकित थे। इंद्रदेव को चिंता हुई कि यदि माता की तपस्या पूर्ण हो गई तो शिव जी उनसे विवाह के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि उनकी तपस्या भंग की जा सके। कामदेव ने मोहिनी बाणों का प्रयोग किया, लेकिन देवी अड़िग रही। आखिरकार भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे कहा कि हे देवी, तुम कौन हो और इस कठोर तपस्या का क्या उद्देश्य है? देवी शैलपुत्री ने अपने तपोबल से जन्म जान लिया था कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। तब देवी शैलपुत्री ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में आपकी अर्धांगिनी सती थी। अब मैंने पुनः जन्म लिया है और आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं फिर से अनंत जन्मों तक तपस्या करती रहूंगी। भगवान शिव उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। जब भगवान शिव ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष आ गया। देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं राजा हिमालय इस शुभ समाचार से आनंदित हो गए। राजा हिमालय ने भव्य आयोजन की तैयारी की। समस्त देवताओं ने इस पावन विवाह के लिए मंगल गान किया। अंततः भगवान शिव और माता शैलपुत्री का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। माँ शैलपुत्री की भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे निष्ठा और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति और प्रेम में अड़िग रहता है उसे वे अवश्य स्वीकार करते हैं। माँ शैलपुत्री विषव की सवारी करती है और माँ शैलपुत्री के वहाँ नंदी बैल का उनका स्वरूप में विशेष महत्व है। देवी शैलपुत्री जो हिमालय राज की पुत्री है, उनके साथ नंदी का संबंध केवल वाहन का नहीं बल्कि एक भक्त और आराध्य का है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक साधारण बैल भगवान शिव का परम भक्त बना और माँ शैलपुत्री के साथ जुड़ा। नंदी के पूर्व जन्म की कथा भी अब आप सभी सुनिए। प्राचीन काल में एक ऋषि शिलाद ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर और अत्यंत तेजस्वी हो। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया, जो वास्तव में शिव जी का ही अंश था। इस बालक का नाम नंदी रखा गया। वह जन्म से ही तेजस्वी और अत्यंत बलशाली था। बचपन से ही नंदिका को भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। जैसे जैसे वह बड़े हुए उनकी भक्ति और बढ़ती गई। जब नंदी युवा हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका जीवन केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि भगवान शिव की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके लिए वह कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कठोर व्रत का पालन किया, केवल वायु और जल पर रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से कहा, बस मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम्हें चाहिए। नंदी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा एकमात्र लक्ष्य आपकी सेवा करना है, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। तब भगवान शिव ने उसे अपना प्रिय वाहन
बनने का वरदान दिया। इधर जब माता सती ने योगाग्नि में आत्मत्याग किया और पुनः शैलपुत्री रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वह उनकी साधना में सहायता करे। जब देवी शैलपुत्री कठिन तपस्या कर रही थी, तब नंदी उनकी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते थे। उन्होंने देवी की सेवा की और उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। देवी ने नंदी की भक्ति और सेवा भाव को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह सदैव शिव और शक्ति के वाहन के रूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। एक समय की बात है कि जब एक असुर ने देवी शैलपुत्री की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, वह राक्षस वेश बदलकर उनके समीप पहुंचा, लेकिन नंदी ने उसे पहचान लिया। नंदी ने अपनी अपार शक्ति से उस असुर का सामना किया। देवी के आशीर्वाद से नंदी ने उसे परास्त कर दिया। तब मां शैलपुत्री ने नंदी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना करेगा और तुम मेरे साथ सदा रहोगे। जो भी मां शैलपुत्री और भगवान शिव की पूजा करता है उसे नंदी की कृपा से प्राप्त होती है। नंदी को समर्पित व्यक्ति को शिव व्यक्ति की विशेष कृपा मिलती है। नंदी की सवारी करने वाली मां शैलपुत्री धैर्य, सेवा और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। मां शैलपुत्री का संबंध चंद्रमा अर्थात सोम से भी विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, जिससे उनका एक नाम सौम्य रूपा भी है। प्रेम से बोलिए ज्वाला माता की जय। मां शैलपुत्री की महिमा अपार करें। हम सच्चे मन से उनकी दिव्य जय जयकार करें। अगली कथा में फिर मिलेंगे, नवदुर्गा की लीला संग चलेंगे। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ और आरती। दुख हरनी निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्रिभुवलोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृकुटी विकराला। रूप बात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति है कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगमाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकशिप को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमानी, श्री नारायण रंग समानी। क्षीर सिंधु में भरत विलासा, दया सिंधु दीजै मन आसा। इंद्रलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, विघ्न भार भव दुख निवारिणी। हे हरि वाहन सोह भवानी, चातुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नागकोटि में तुम्ही विराजत, त्रिभुवलोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर निपयति अभिमानी, यही अखबार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तेहि संहारा। परिगार संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी औरो सब लोका, सब महिमा सब रहे शोका। माला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो डर मन लाई, जन्म मरण का सो छुट जाई। योगीश्वर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य
छीनो, काम और क्रोध चेति सब लीनो, इस दिन ध्यान करो शंकर को, काबू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब फल पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, मैं प्रसन्न आदि जगदम्बा, जय शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा कृष्णा निपट सतावे, कृप मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रुनाशिनी जय महारानी, सुमिरो मित चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी, शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक, मैया तेरी शरण में हाथ लीजिए। श्रोताओ, अब हम सभी मिलकर माँ शैलपुत्री की आरती गाएं। ओम जय शैलपुत्री माँ, मैया जय शैलपुत्री माँ, सर्व सुखों की दात्री, देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ, हस्त कमल अति सोहे, त्रिशूल धारणी माँ, शीश झुकावे हम सब, कृपा मानित करना। ओम जय शैलपुत्री माँ, दक्ष राज सुत मैया, कष्ट निवारणी माँ, नव दुर्गा में प्रथम तुम्हारी है पूजा। ओम जय शैलपुत्री माँ, वृषभ पर मैया विराजे, शीश मुकुट सोहे, ऋषि मुनि नर गुण गावे, छवि अति मन मोहे। ओम जय शैलपुत्री माँ, घट घट व्यापिनी मैया, सुख तुमसे आवे, जो कोई ध्यावे मन से, मन वांछित फल पावे। ओम जय शैलपुत्री माँ, भक्तों के मन में मैया, तुम्हारा नित है निवास, रेति सिद्धि देने वाली, तुमसे है दिव्य प्रकाश। ओम जय शैलपुत्री माँ, नवरात्रों में जो भी व्रत माता का करे, आनंद नित वो पाए, माँ भंडार भरे। ओम जय शैलपुत्री माँ, हम सब तुम्हारी मैया, तुम हमारी माता, दया दृष्टि माँ करना, हम करे जगराता। ओम जय शैलपुत्री माँ, माँ शैलपुत्री की आरती, जो जन नित गावे, सुख की बदरी बरसे, मन नित हर्षाए। ओम जय शैलपुत्री माँ, ओम जय शैलपुत्री माँ, मैया जय शैलपुत्री माँ, सर्व सुखों की दात्री, देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ।